देखिए, भगवान श्री राम नाम का जप जो है और उनका नाम लेखन यह हमेशा करना चाहिए। ऐसा कहने का न हो कि आज हमको मौका नहीं मिला या हमारे पास समय नहीं मिला भगवान का जप करने के लिए या उनका नाम लिखने के लिए, क्योंकि यह सब मन के ऊपर निर्भर रहता है। तो जैसे आपके मन में आया कि हमारे पास सारे काम का समय तो है, भोजन करने का, अपना कार्य करने का समय है, क्या हमारे पास भगवान का नाम लेना और लिखना इतना समय नहीं मिल पा रहा है? यह भावना जब आपके मन के अंदर आ जाएगा तो कितना भी कार्य आपके पास जरूरी से जरूरी रहेगा, परंतु आप जो है समय निकाल लेंगे। यह मन का आलस्य होता है। मन का आलस्य होता है। जैसे आप भोजन करते हैं, उसका स्वाद मिलता है, उससे पेट भरता है, तो इससे मन आपका भोजन में लगा रहता है। और कोई कार्य आप करते हैं, जो नौकरी करने जाते हैं, उससे पैसा मिलता है, इसलिए उनका मन उसमें लगा रहता है। लोभ के कारण जो है हर कार्य में मन लगा रहता है, परंतु यह आपको मालूम नहीं है कि सबसे बड़ा कार्य भगवान का नाम लेना, उनका जप करना और लिखना। जितना बड़ा कार्य आपको, जितना बड़ा लाभ इसमें मिलेगा, वह कितनी भी संपत्ति आप कमा ले, आपको दे दिया जाए, उसका मुकाबला नहीं कर सकता। उतना बड़ा लाभ आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि धन संपत्ति जो है, घर परिवार, वह सब यही तक काम करेंगे और जब अंत समय आएगा उस समय सब आपको छोड़ देंगे और चले जाएंगे। परंतु भगवान का कार्य एक ऐसा है कि भगवान का कार्य इस लोक में भी आपको सुख और संपत्ति देगा और अंत काल में वैकुंठ लोक की प्राप्ति आपको होगी। इससे भगवान के नाम लेने में, उनका नाम लिखने में सबसे बड़ा लाभ होता है। इतना लाभ किसी कार्य में नहीं है, इसमें परम लाभ होता है। एक यही ऐसा रास्ता है भगवान के नाम का कि जिससे कि इस लोक में भी और परलोक में भी सुख और शांति की प्राप्ति होती है और मुक्ति के धाम है। इसलिए भाव भक्ति श्रद्धा के साथ आप भगवान का पूजन कीजिए और उनका नाम लेखन कीजिए, यह समझकर कि इससे बड़ा सुख हम और लाभ हमको किसी कार्य में नहीं है। जब यह भावना आपके अंदर आ जाएगी तो जिस प्रकार आपको भोजन अच्छा लगता है और खेती बाड़ी नौकरी का कार्य अच्छा लगता है, उसी प्रकार से आपको भगवान का नाम जपना और उनकी सेवा करना, उनका नाम लिखना, यह सब आपको अच्छा लगेगा। जिस कार्य में लाभ होता है मन उसी पर लगता है। यह जो है आपकी भूल है कि हम भगवान का कार्य कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, क्या लाभ होगा। खेती बाड़ी नौकरी चाकरी में तत्काल आपको लाभ हो जाता है, परंतु वह लाभ यहीं तक रहेगा और भगवान का जो भजन करता है, उनकी सेवा करता है, उसमें जो लाभ होता है वह छुपा हुआ होता है। इस लोक में भगवान की सेवा पूजा आपके संकट के समय आकर के वह खड़ा हो जाता है और आपको बचा लेता है। जैसे लोग कहते हैं कि देखिए इसका एक्सीडेंट हो गया,
या इसको ये परेशानी हो गई भगवान यह, परंतु यह बाल बाल बच गया। उसका कारण यही है कि जो उसका पिछला पुण्य था, पिछला धर्म था, उस समय आकर के खड़ा हो गया और उसकी प्राण की रक्षा कर ली। तो भगवान का नाम इतना बलशाली होता है। तो भगवान का भजन जो है वह गुप्त काल में लगा रहता है। आपके संकट समय आकर खड़ा होता है। आप सारे उद्योग कर ले, खूब संपत्ति कमा ले, कोई भी कार्य करे, परंतु मुक्ति के मार्ग को केवल भगवान का नाम ही बता सकता है। आपको मुक्ति और वैकुंठ लोक की प्राप्ति केवल भगवान की सेवा और उनका पूजन, उनका नाम लेखन ही करा सकता है। इसलिए जब भगवान के ही नाम से इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति मिलती है, तो क्यों न हम भगवान का ही भजन और सेवा पूजन करता रहें। भगवान के भजन में, सीताराम सीताराम के जप में इतना बड़ा लाभ होता है आपको कि आप अपना सारा कार्य करते रहें। अपने कार्य को ब्रेक मत करिए, परंतु अपना कार्य करते रहें और मन में सीताराम का जप करते रहें। इधर धर्म कार्य भी आपका होता चला जाएगा और उधर आपके गृहस्थ आश्रम का कार्य भी होता जाएगा। दोनों तरफ आपका कार्य होगा। तो भगवान के भजन में, राम नाम के भजन में कोई समय की आवश्यकता नहीं है कि आपके 5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे समय मिले तभी करें। कोई समय आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने कार्य को करते रहें और मन में सीताराम का जप करते रहें। इससे आपके कार्य को भी अकाज नहीं होगा और उधर भगवान के नाम का जप होता चला जाएगा। इसलिए भगवान के भजन और उनका नाम लेखन, उनका जप भाव भक्ति श्रद्धा के साथ करते रहिए। ये समझ करके कि हमारी जो कमाई है, यह जो हम कार्य सब कर रहे हैं, यह दूसरों के लिए कर रहे हैं। अपने लिए हमने कुछ नहीं किया। अपने लिए आप यही करिए कि भगवान का जो भजन आपसे होता है या धर्मार्थ कार्य कोई हो जाता है, वही जो है आपको होता है और वही आपके मरने के बाद वही साथ में जाता है और कुछ भी नहीं जाता। इसलिए ऐसा समझ करके आप भगवान के भजन में लग जाइए और उनका गुणगान करिए, उनके नाम की चर्चा करिए, उनके पराक्रम की, यश की दूसरों से चर्चा करते रहिए, जिससे कि उनका भी मन आपके तरफ घूम जाए और उनका भी कल्याण हो जाए, उनका मन जो है भगवान के भजन में लग जाए। इससे आपको भी लाभ होगा कि बिगड़े हुए को आपने रास्ते पर लगा दिया और उनका बेड़ा पार हो गया। इसलिए भगवान के भजन और पूजन को करते रहें, साथ में भगवान का संकीर्तन अवश्य करें।